चलिए, तो झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और आज तारीखों का भी ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता होने वाली है चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग की इस प्रेस वार्ता में चुनावी जो तारीखें हैं वो घोषित की जाएंगी। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक के पास चलेंगे, तमाम जानकारियां लेंगे। दीपक, आज बेहद अहम दिन अगर झारखंड चुनावों के लिहाज से देखें तो 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होने वाली है। दीपक, चुनाव आयोग की तैयारी कितनी पूरी है और कितने चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस घड़ी का इंतजार लगातार झारखंड के वासियों और तमाम नेताओं को था कि आखिरकार कब झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, और ऐसे में जो है आज दिल्ली के विज्ञान भवन में जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान जो है आज दिल्ली के विज्ञान भवन से कर दी जाएगी। और ऐसे में झारखंड में जिस तरीके से चुनाव होने हैं उसको लेकर लगातार चुनाव आयोग की एक बड़ी पैनी नजर झारखंड के अंदर थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड दो ऐसे राज्य हैं जिसके चुनाव की तारीखों को लेकर आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। और चुनाव आयोग क्योंकि झारखंड के दौरे पे भी पिछले महीने गई थी, लगातार उन्होंने वहां का जायजा लिया किस तरीके से चुनाव को कराया जा सके। उसके बाद एक बड़ी कमेटी के साथ बैठकर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया और आज 15 अक्टूबर की वो तारीख है जब दोपहर करीबन 3:30 बजे जो है चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान करेगा। और ऐसे में जब विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो किन किन चरणों में कितने चरण होंगे, किन किन तारीखों में जो है झारखंड के अंदर चुनाव होंगे, इन तमाम चीजों का ब्यौरा जो है आज चुनाव आयोग करने वाली है। महाराष्ट्र की भी चुनावों के तारीखों का ऐलान जो है आज दिल्ली के विज्ञान भवन से होने वाला है। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से लगातार इंतजार था कि आखिरकार कब चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान करेगा, इसको लेकर बड़ी नजर जो थी वो आज चुनाव आयोग जो है वो तय करने वाला है। और जब 3:30 जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब ये इंतजार करना होगा आखिरकार चुनाव आयोग किन किन नीतियों के साथ, रणनीतियों के साथ झारखंड में चुनाव कराएगी और क्या क्या उसके अंदर नियम होने वाले हैं, ये भी खासकर देखने वाली बात होगी। चलिए, तो आज एक इंतजार लंबा खत्म हो सकता है जिसका इंतजार तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हो रहा है। दीपक, देखिए, एक और चीज की चर्चा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हैं वो एक साथ कराए जा सकते हैं। हालांकि ये अभी संभावनाएं हैं, वो चुनाव आयोग ही स्पष्ट करेगा कि क्या दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। लेकिन इस संभावनाओं में आप कितना दम देखते हैं? क्या दोनों राज्यों में एक साथ ही चुनाव होंगे? देखिए, ये संभावनाएं जरूर जताई जा रही थी कि महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ कराया जा सकता है। लेकिन देखिए, कुछ चीजों पर नजर डालनी होगी क्योंकि अभी झारखंड सरकार के अगर कार्यकाल की बात करें तो बहुत सारे जो कुछ दिन जो हैं वो शेष अभी रह चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की विधानसभा की बात करें, वो भी एक बड़ी विधानसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र के अंदर, और झारखंड के अंदर भी कम नहीं है। लेकिन दोनों राज्यों में क्षेत्रों के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी समानताएं नहीं देखी जाती है। लेकिन ये चुनाव आयोग के पास समय भी कभी कम है, तो ऐसे में क्योंकि बिहार के अंदर 2025 में भी चुनाव होने, उसकी भी तैयारी चुनाव आयोग को करनी है, उसके साथ साथ उपचुनाव की तैयारी भी चुनाव आयोग को करनी है। लेकिन ये संभावना जरूर जताई जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा चुनाव आयोग, उसमें ही सारी बातें क्लियर होंगी कि आखिरकार जो चुनावों की तारीखें क्या सेम रहने वाली है या अलग रहने वाली है, ये चुनाव आयोग पे निर्भर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की परिस्थिति नजर आ रही है, क्योंकि देखिए हमने देखा कि झारखंड के अंदर किस तरह की स्थिति है, और लगातार चाहे वो जेएमएम की बात करें, आजसू की बात करें, बीजेपी की बात करें, आरएलडी की बात करें, तमाम एलजेपी की बात करें, तमाम जो गठबंधन के जो पार्टियां हैं उनकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गर्मजोशी का भाव लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में झारखंड के अंदर क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि इस बार की चुनाव को किसी भी तरह का भुनाया जा सके, और ऐसे में भरसक प्रयास जो है वो लगातार झारखंड के अंदर कर रही थी। और लगातार हमने देखा कितनी बड़ी बड़ी रैलियां जो है उन्होंने करी, परिवर्तन यात्रा भी उन्होंने निकाली। जेएमएम ने लगातार हर क्षेत्र में जाकर जो है अपनी रैलियों पर संबोधित किया। झारखंड में के लिहाज से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चुनाव है, और ऐसे में चुनाव आयोग के लिए भी चुनाव कराना इतना आसान नहीं होने वाला है। जी चलिए, तो चुनाव आयोग की ओर से प्रेस वार्ता होने वाली है और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों का ऐलान होगा। नजर बनाए रखिएगा दीपक इस पूरे प्रेस वार्ता पर, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद
आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो 3:30 बजे आज दिल्ली के विज्ञान भवन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस वार्ता होने वाली है और इस प्रेस वार्ता में संभवतः झारखंड और महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके तारीखों की घोषणा होगी।